दैत्य दानव गए ब्रह्मा जी के पास कि जब जब अवतार लेते तो नारायण दैत्य दानव को ही मारते हो। हम सभी तो भगवान के उपजाए हैं, अच्छे बुरे, तो दैत्यों का दानवों का विनाश करते और देवताओं का पक्ष लेते हैं, ऐसा क्यों ब्रह्मन? ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा वैसा आदि आदि। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकदम आसुरी स्वभाव है, इनको उपदेश नहीं लगेगा, इनको प्रत्यक्ष करके दिखाना पड़ेगा। तिथि तय हो गई, भोजन करने को देवता भी आना और दानव राक्षस भी आना। आगेवानों का कतार लगी। सोचा कि पहले देवताओं को खिलाएंगे, बाद में हमको झूठा देंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया, पहले दैत्यों को राक्षसों को जो प्रिय है उस प्रकार का खूब चरपरा, खूब तला हुआ, खूब लहसुन प्याज नमक मिर्ची आहा करता रहे, इस प्रकार का मन भावन भोजन परोसा गया। और ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों जब तक पत्तल पे बैठोगे तब तक तुम्हारे हाथ की कोनी मुड़ेगी नहीं, मेरा संकल्प है, युक्ति से प्रसाद पालो। पत्तल में हाथ डाला और फिर क्या करते, कोनी तो मुड़ती नहीं है। मुंह में भी आए और भूंगरों में भी जाए, नाक के, कभी आंख में भी जाए। कैसे भोजन खाया होगा, वो दृश्य कैसा बना होगा, जरा ब्रह्मा जी को भी दाढ़ी में होठों में मुस्कान तो आई ही होगी। क्या ख्याल है? हाफा दाफा होकर आंखें लाल टमाटे जैसी और नाक भिंडी चाप करते हुए उठे। देखा कि देवताओं को तो ऐसा नहीं करेंगे। देवताओं के लिए सात्विक भोजन परोसा गया। और पुत्रों जब तक पत्तल पे रहोगे तब तक हाथ की कोनी दैत्य और राक्षसों की नहीं, तुम्हारी भी हाथ की कोनी सीधी रहेगी। देवताओं ने देखा कि अब सीधी रहे तो फिर कैसे खाएंगे, इनका जैसा नहीं। मिथ्या दौड़ता है मन, लेकिन सत्य स्थिर होता है। थोड़ा सा शांत हुए, चेतना आई, आनंद में प्रवेश हुआ और देवता ने उठाया कोर और सामने वाले देवता के मुंह में रख दिया। सामने वाले ने उठाया कोर, सामने वाले को रख दिया। आमने सामने सामने आमने, दोनों एक दूसरे को पुष्ट करके उठे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों बस यही है जो परस्पर भाव यंत्रों में है, उनका सच्चिदानंद अवतार लेकर पोषण करता है, लेकिन जो अपने तरफ केंद्रित है उन लोगों के लिए जरा कड़क नियम उन्हीं की भलाई के लिए होता है। इसमें भगवान में राग द्वेष नहीं है, भगवान में पक्षपात नहीं है। जैसे सूर्य सबके लिए समान है, लेकिन जहां बिलूरी कांच है वहां उसकी दाहक शक्ति सामने वाला ले लेता है। गंगा जी सबके लिए समान है, बर्तन जिसका जैसा है वैसा मिल जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, न में द्वेषवसी न में प्रिय। कोई पापी पातकी दुराचारी है उसके लिए मेरे हृदय में द्वेष नहीं है, और कोई सज्जन धर्मात्मा है उनके प्रति मेरा राग नहीं है। लेकिन जो मुझे पुकारता है और प्रीति करता है और स्मरण करता है उसकी योग्यता मेरे सच्चिदानंद स्वभाव से भर जाती है, ऑटोमेटिकली है। ऐसा नहीं कि मैं भजन करूं और उस तक पहुंचे और फिर वो आकर किसी को भेजे और मेरा भला कर दे, ऐसा नहीं है। मैं संयमी रहूं, ईमानदार रहूं, कर्तव्य पालता हूं तो मेरी बुद्धि मन में ज्ञान का प्रकाश खिलेगा, सच्चिदानंद का अंश विकसित होगा। अगर मैं धोखाधड़ी करता हूं और दूसरों का अहित करके भी अपने को पुजवाना और करना चाहता हूं तो बुद्धि में ऐसे ऐसे वैसे विचार आएंगे तो मेरे को दुख आने वाला है, सीधी बात है। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। कोई बोल दे फलाने ने मेरे को दुख दिया, फलाने ने सुख दिया, है बिल्कुल बालक बुद्धि है। पूर्व का अपना किया हुआ समझा हुआ अभी सुख होकर दिखता है अथवा दुख होकर दिखता है, फिर किसी के निमित्त दिखो। बोले भाई हमें तो कहीं बगाड़્યું नहीं, અને સામે વાળા મારું આવું કરી નાખ્યું ને એમાં મારું પૂર્વનું કૃત્યુ નામ થયું
अभी चाहे पता चले चाहे ना चले, लेकिन सृष्टि में, सृष्टिकर्ता की सृष्टि में अन्याय था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। अरे बापू, घोर अन्याय, एकदम अन्याय। क्या हो गया कि फलाना निर्दोष था और उसको जन्म टीप आ गए, फलाने ने 2 मर्डर किए और वो छूट गया। मैं वकील हूं, मैं आपको प्रूफ सहित बताता हूं। मैं बोला बात ठीक है, तुमने जो आंखों से देखा वो भी ठीक है, लेकिन मेरी बात भी सुनो। अहमदाबाद में डफ नाला है और हाई कोर्ट का जज रहते। सुबह घूमने जा रहा था, 2 लोफर टाइप के दोस्त आपस में घूम रहे थे और उसमें वो जज से माचिस मांगा। जज ने इनकार कर दिया। वो घूम कर लौटे तो लोफर टाइप 2 दोस्त में अब्बे तूबे में एक दूसरे को सुनाई और एक ने रामपुरी चाकू निकाल के मर्डर कर दिया। जज ने कमिश्नर को फोन किया कि ऐसी घटना घटी, और वो सेशन कोर्ट से केस घूम फिर कर उसी जज के पास आया। पुरानी बात है, कुछ वर्ष पहले की घटना, घटित घटना है। तो जब केस आया डफन वाला और साबरमती बेट और सुबह का समय, तो उसको लाइट हुई कि 2 लोग थे और एक ने रामपुरी चक्कू से दूसरे की हत्या कर ली। लेकिन अभी जो सेशन कोर्ट ने जिसको जन्म टीप दिया है वो तो बुढ़ा है, लेकिन केस ऐसा फिट बना है, एकदम इतना मजबूत केस है कि हाई कोर्ट उसको छोड़ नहीं सकती। तो चैम्बर में बुलाया उस बुढ़े को, बोले काका હું ફરવા જતો હતો ને એ લોકોનો અવાજ બી મને ખબર હતો, પણ આ કેસ તમારા ઉપર આટલો બધો ફિટ બેસી ગયો છે અને હું એમ માનું છું કે ઈશ્વરની સૃષ્ટિમાં ન્યાય છે, અન્યાય નથી, કર્મનો સિદ્ધાંત છે। તમને તો સજા મળશે, તમે ભલે જેટલા બી કહો નિર્દોષ છો, પણ પેપર, FRI અને બીજા બધા સાક્ષીઓ અને પેપર, सारा केस ये कहता है कि आपको हम छोड़ नहीं सकते। तो मैं कर्म के सिद्धांत को मानता हूं, ईश्वर के न्याय को। अब मैं तुमको छोड़ नहीं सकता, लेकिन सच बताओ, इधर भले तुमने बोले साहेब मने खबर ज नहीं साबरमती ना बेट में मैं पग मूक्यो तो मारा पग बळे, साहेब मैं पेला छोकरा ने जोयो तो मारी आंखों फूटी जाए। बापा तमे साचू कहूं छू, मैं नहीं मार्यो त्या कि તમે मारा नहीं, ये बात हूं स्वीकारी लूं। चैम्बर में होता है फ्री बातचीत करने का। न्यायालय में न्यायाधीश कुछ भी बोल दे, सब फ्री होता है। चाहे साहूकार को चोर बोल दे और चोर को साहूकार बोल दे, उसके ऊपर आरोप नहीं होता। खूब बोल दिया कि मेरे को सब पता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि तुमने ये खून नहीं किया, फिर भी कहीं खून किया होगा, सच बताओ। बोले साहेब बे खून कर्या था जुआनी में, लई दी नहीं पतावी दीधु, ले दे के पता दिया था। बोले ले दे के पताया नहीं था, वो दब गया था और वो कर्म के सिद्धांत के अनुसार अभी फल देने को आया, तो ये निमित्त बन गया। मैं शास्त्रीय बात बताता हूं। सदना जा रहे थे जगन्नाथ की यात्रा करने को, पैदल का जमाना था, रात्रि पड़े तो अतिथि के लिए घर खुले रहते थे। किसी ने अपने घर में अतिथि रख दिया और उस घर में 2 लोग थे, पति पत्नी। भोजन करके वो थका मांदा युवक सदना सो गया। मध्य रात्रि को गृहिणी आई के ओ यात्री, ओ प्यारे, ओ सुंदर, उठो। ये क्या बोलती बहन? माँ बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तो तुमको देखकर ही तुमको इसीलिए तो बुलाया था, तुम मेरे और मैं तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जगन्नाथ की यात्रा करने निकला हूं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता हूं, मुझे बड़ा डर लगता है। बोले अच्छा, मैं तुम्हारा डर मिटाती हूँ। वो उल्टा गई और तलवार म्यान से निकाली और सोते हुए अपने पति का सिर काट दिया। रंगीन तलवार दिखाती, बोले लो तुम्हारा डर गया। इधर तो संपत्ति भी है, अब मैं इतनी सुंदर और जवान और उसकी उम्र भी मेरे से कितनी ज्यादा है,
तुम्हारी उम्र हमारी उम्र मिलती और उनकी उम्र तो 10-12 साल मेरे से बड़ा है, बूढ़ा। ये संपत्ति भी चलेगी, भक्त भक्तानी बनकर जिएंगे, इनको तो खड्डा खोद के गाड़ देंगे। नहीं, हे डाकिनी, हे पापिनी, ऐसा क्या बोलती नहीं। यात्री दूसरी बात मत कर, काम सताता है, अगर उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध का रूप लेता है। मेरे को क्रोध आता है, अगर तुम संभल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे को मुसीबत में डाल दूंगी। बोले संभलना बबलना क्या, ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बचाओ बचाओ, कारमी चीसो पाड़ी और अपना ब्लाउज फाड़ दिया। पड़ोस इकट्ठा हुआ, राजा के पास बात गई और राजा ने ऐसे क्रूर यात्री के निवास को अपने राज्य में कलंक मानकर सजा फरमा दी कि हाथ काट के राज्य की सीमाओं से बाहर छोड़ के आओ। राज्य की सीमा से ये दिखता हुआ निर्दोष सदना जगन्नाथ की यात्रा कर रहा है। भगवान की सृष्टि में अन्याय दिख रहा है, लेकिन अन्याय हो नहीं सकता। चलते चलते पैरों में कांटे चुभते, थके मांदे जगन्नाथपुरी के निकट आया हुआ सदना एक रात को प्रार्थना करता है कि भगवान, उस उल्टा ने तो पति की हत्या की, मेरे को काम में गिरा रहे थे और मैंने धर्म का पालन किया। कसाई ने त्या कुशलता, धर्मात्मा ने त्या दाढ़, तारू भजन कौन करशे महाराज, कौन मानेगा तुमको। अब कुछ भी कर, मैं तो तेरा दर्शन करने का संकल्प ले चला नहीं जाता है। अगर डोली भेज देता तो क्या है, तू तो जगन्नाथ है, कुछ तो दया करनी, तो दयालु कौन बोलेगा तुमको। ऐसे करते करते जो मन में आए उधेड़ बोन थोड़े बेचारे शांत हो गए, सो गए। तो प्रार्थना करते बात करते और आप शांत हो जाते हैं तो आपका इंद्रियां तो मन में जाती है, मन बुद्धि में जाता है और बुद्धि स्व में जाती है और स्व परमात्मा में डूबता। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था थी, एक तत्व है। राजा प्रतापरुद्र उस समय राजा था। स्वप्न आया कि हाथ कटे हुए यात्री को डोली भेजो और उनको बाइज्जत राज्य का अतिथि बनाओ। डोली पहुंची और सदना बैठा और जगन्नाथ मंदिर में राज्य का अतिथि, चीफ गेस्ट, मुख्य मेहमान। ठाकुर जी को देखते देखते प्रेम आंसू में और मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती। शरारती भाषा में कहते कि पैर में कांटे लगे, वो मेरे को चुभे तो तुमको भी चुभे। और प्रताप रुद्र को सौंपना दिया और डोली भेजी। जब हाथ कट रहे थे तब कहां गए थे जगन्नाथ? जब वो उल्टा मेरे को आरोपी बना रही थी और पाप कर्म में घसीट रही थी और मैंने पाप नहीं किया, उस समय राजा की बुद्धि क्यों नहीं बदली? हे जगन्नाथ, ये कैसा अंधेर तुम्हारे राज में, कितना दुख भोगा आपके होते और आप इतना मेरी प्रार्थना भी सुनते, मेरे को आपके इतने परिचय भी और फिर मैं निर्दोष मारा जाऊं। ऐसे करते करते आंखें बंद हो गई। भाव कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, ये सच्चिदानंद के पावर है। भूकंप क्या है? ये मानवीय कर्तृत्व है अथवा मानवीय नियंत्रण है? नहीं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी और चेपी रोग, ये चार चीजें मानव जब अश्रद्धालु होता है, अति बेहोश होता है, तो उसको होश में लाने के लिए सच्चिदानंद अपने उपयोग करके मानव जात को श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा के तरफ ले जाता है। तो भाव आ गया। क्या देखता है कि अगले जन्म में मैं तपस्या ध्यान कर रहा था, एक गाय भागी जा रही थी, दुबली पतली, रखड़ती घूमती गाय, किसी कसाई की नजर पड़ी। अभी भी कई जगह पर कसाई लोग गाय पकड़वा के हलाल करवा देते हैं, कई जगह पर, मध्य प्रदेश में और जगह। हे तपस्वी, हे ब्राह्मण, जरा वो गाय को जरा रोकना जरा आवे। तो वो खड़ा हुआ और गाय, दुबली पतली गाय के गले में अपने हाथ जंजीर की नाई, दो पंजी मिलाकर
गाय को रोक दिया। कसाई गाय को लेकर बिस्मिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दिया। वही अगले जन्म की गाय कुल्टा के रूप में आई और वो बिस्मिल्लाह करने वाला पति के रूप में है। मां तलवार से गर्दन कटी थी गाय की, वही कसाई की पत्नी होकर गाय उसकी गर्दन काटती, लेना देना पूरा होता है। और जिन हाथों से गाय को तुमने फंसाया वो हाथ तुम्हारे कटे गए। ये तुम्हारे कर्म का विधान मैंने पूरा होने दिया और तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारे पास डोली भी भेज दी। अगर कर्म के विधान को मैं दबाता हूं तो इस सृष्टि का सिलसिला कैसे चलेगा सत्ता? प्रभु तुम्हारी भक्ति करने का फल क्या क्या पुकारता है, प्रार्थना करता है तो मेरे तरफ से विशेष करुणा कृपा हो जाती है। लेकिन कुछ विधान के अनुसार भी कुछ परिस्थितियों से गुजरना भी पड़ता है। जय जगन्नाथ ठूठिया जय जगन्नाथ करते करते दोनों हाथ उभर आए और वहां के लोग, जगन्नाथ के लोग इस कथा को जानते। प्रताप रुद्र राजा के राज्य के जमाने को तो बोलते अन्याय होता है, अन्याय होता है। राजा तेज बहादुर चांदनी रात में आम चूस रहा है, नीचे देखा तो सिपाही ले जा रहे हैं जिसको आज फांसी का आदेश मिला था, जिसको फांसी चढ़ाना है। वो आदमी को पहचानता था। भगवान तुम मुझ पर कितने खुश हो, मैंने तो कईयों को मौत के घाट उतारा, अभी राज्य कर रहा हूं, आम चूस रहा हूं। और उसने तो एक दो को मौत के घाट उतारा और कल फांसी चढ़ेगी। तुम उस नालायक पर नाराज और मुझ पर राजी हो। मैं इतना पाप किया फिर भी राजा होकर पूजा जाता हूं और उसने खाली एक दो मर्डर किया और फांसी चढ़ेगा। तुम्हारी मेरे पर दया है, उस पर नाराजी। वो बड़बड़ाता रहा था, उसको पता नहीं था कि गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी आए हुए थे, खड़े हैं अकेले में। जरा देखा तो गुरुजी आप, बोले क्या बड़बड़ा रहे हो तेज बहादुर? बोले गुरुजी ऐसा ऐसा। बोले मानवीय बुद्धि से भगवान को सोचना कि दयालु हो, इस पर राजी हो, उस पर नाराज हो, ये मानवीय मति के अनुसार भगवान की कल्पना है। वास्तविक भगवान किसी पर मस्का मारने से राजी हो जाए, किसी पे नाराज हो जाए तो सामान्य सेठ या राजा और भगवान में फर्क ही क्या रहेगा? हाँ, तुमने हत्याएं की और फिर भी तुम राजा हो कि तुम्हारे पास प्राण बल है और तुम्हारा राज्य भोगने का प्रारब्ध है और तुम्हारे द्वारा कुछ कर्म करवा के आतताइयों को नियंत्रित करके कुछ प्रजा की सेवा करवाना चाहता है। इसलिए तुम्हारा शरीर इस बहाने समाज के लिए और सृष्टि क्रम में उपयोगी है और उसका शरीर अभी ले लेंगे और दूसरा शरीर उसके हित के लिए उपयोगी है तो उसको फांसी देकर उसका हित कर रहे हैं और तुमको राज्य देकर तुम्हारे से कर्म कराकर भगवान हित कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं, सबका मैं प्रेरक प्रकाशक अंतर्यामी रूप से सच्चिदानंद। कर्म का फल लड्डू नहीं होता, कर्म का फल कुर्सी नहीं होता, गद्दी नहीं होती बापू की। कर्म का फल, कर्म करने के पहले विचार विमर्श चिंतन होता है। कर्म करते समय पुरुषार्थ होता है और कर्म के बाद अपने हृदय में फल फलित होता है। शांति फलित हुई, आनंद फलित हुआ, सच्चिदानंद की करीबी फलित हुई तो आपका पुण्य कर्म है। अशांति ग्लानि उद्वेग फलित हुआ तो आपका कर्म आपको जड़ता की तरफ ले जाएगा, मिथ्या की तरफ ले जाएगा। ऐसे सृष्टि का कर्म चलता है। वे लोग सचमुच में धन्य हैं जिनके जीवन में सत्संग की भूख है, सत्संग की मांग है। एक घड़ी आधी मैं पुण्याद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। और ये भी संविधान है कि कर्म का फल भी मिलता है और सत्संग और साधन करें तो कर्म के फल के प्रभाव को बाधित भी किया जा सकता है। और कर्म का फल का प्रभाव भी 3 प्रकार का होता है, मंद, तीव्र, तर तीव्र। मंद कर्म के फल को आप मिटा सकते हैं, जैसे मेरे को कर्म के फल के अनुसार अब कोई फोड़ा हो गया खान पर, मैंने दबोच दिया और सरसों का तेल लगा दिया, मिट गया।
तीव्र हुआ तो मेरे सरसों के तेल से नहीं मिटा, वैद्य डॉक्टर के उपचार से, और त्रिफला फाका ताकि मवाद न बने। त्रिफला तो सभी ऋतुओं में शरीर के लिए अच्छा होता है, वो चला गया। लेकिन ऐसा ट्यूमर के कैंसर हुआ कि हकीम डॉक्टर ये वो सब लगे, फिर भी रमन महर्षि का शरीर अथवा महावीर का शरीर और रामकृष्ण का शरीर इसी बीमारी में गया। इसको बोलते तर तीव्र कर्म की का विधान। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध, तर तीव्र प्रारब्ध। फिर भी सत्संग के द्वारा तर तीव्र प्रारब्ध भोगते समय रामकृष्ण, महावीर अथवा रमन महर्षि अथवा ऊंचे सत्संगी इतने दुखी नहीं होते जितने असत्संगी दुखी होते। पद मिलने पर सत्संगी इतना नहीं फूलता है जितना असत्संगी फूलता है। पद जाने पर सत्संगी इतना दुखी नहीं होगा जितना असत्संगी दुखी होगा। तो जिनको सत्संग में रुचि है उन पर समझो उनके कर्म और उनका इष्ट देव मेहरबान है। वो जिसी को अपना आपा देना चाहता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमत के इसी बहाने लुटाता है। आप हम अपने बल से यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उसकी करुणा ने काम किया है, प्रेरणा दी तो हम इधर पहुंचे और आप इधर।